नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली स्टॉक्स में। आज हम बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ओएनजीसी, हिंदुस्तान जिंक एंड अदर्स कंपनीज के बारे में जिसने डिविडेंड बोनस और स्प्लिट डिक्लेयर किया है। तो इन कंपनियों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आप इसी तरह से हर कंपनी से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है गोपाल स्नैक्स लिमिटेड। इस कंपनी का अभी फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 293.05 रुपीज का। मोमेंटम की बात करें तो 3.20 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस बाजार में गिरता हुआ दिखा है, यानी लगभग 1.08% से जो है कंपनी के शेयर प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है वो है इंटरिम डिविडेंड, जो है ₹0.40 पर शेयर का, जिसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने डिसाइड की है 16 मई 2026 की एंड पेमेंट डेट डिसाइड की है 10 जून 2026 की। यानी कि 16 मई 2026 तक अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं तो आप इस कंपनी के इंटरिम डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसका अमाउंट आपके बैंक में 10 जून 2026 तक आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कैना मेटल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का जो अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 3017 रुपीज का। मोमेंटम की बात करें तो लगभग 60.10 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस बाजार में गिरता हुआ दिखा है, यानी कि लगभग 1.95% से कंपनी के शेयर प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है वो है इंटरिम डिविडेंड, जो है ₹40 पर शेयर का, जिसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने डिसाइड की है 15 मई 2026 की एंड पेमेंट डेट डिसाइड की है 6 जून 2026 की। यानी कि 15 मई 2026 तक आप इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं तो आप इस कंपनी के इंटरिम डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे, जिसका अमाउंट आपके बैंक में 6 जून 2026 तक आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है नो मामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। इस कंपनी का जो अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1475.90 रुपीज का। मोमेंटम की बात करें तो लगभग 43.40 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस बाजार में गिरता हुआ दिखा है, यानी कि लगभग 2.86% से जो है कंपनी का शेयर प्राइस बाजार में गिरता हुआ दिख रहा है। एंड कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है वो है इंटरिम डिविडेंड, जो है ₹14 पर शेयर का, जिसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने डिसाइड की है 15 मई 2026 की एंड पेमेंट डेट डिसाइड की है 9 जून 2026 की। तो अगर 15 मई 2026 तक अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं तो आप इस कंपनी के इंटरिम डिविडेंड ₹14 पर शेयर के हिसाब से एलिजिबल हो जाएंगे, जिसका अमाउंट आपके बैंक में 9 जून 2026 को आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी। इस कंपनी का अभी फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 978.5 रुपीज का। मोमेंटम की बात करें तो लगभग 8.40 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस बाजार में बढ़ता हुआ दिखा है, यानी कि लगभग 0.87% से जो है कंपनी के शेयर प्राइस में हमें अभी फिलहाल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है वो है फाइनल डिविडेंड, जो होने वाला है ₹17.35 रुपीज पर शेयर का, जिसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने डिसाइड की है 16 मई 2026 की एंड पेमेंट डेट डिसाइड की है 4 जून 2026 की। यानी कि 16 मई 2026 तक अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं तो आप इस कंपनी के फाइनल डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसका अमाउंट 4 जून 2026 तक आपके बैंक में आ जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज कंपनीज। इस कंपनी का अभी फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1515 रुपीज का। मोमेंटम की बात करें तो 27.70 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस अभी फिलहाल बाजार में गिरता हुआ दिख रहा है, यानी लगभग 2.42% से जो है कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। एंड जो ब्रोकर है आईडीबीआई कैपिटल, उसके जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो कंपनी का टारगेट प्राइस एस्टिमेट किया जा रहा है वो क्या जा रहा है 1434.63 रुपीज का, यानी कि लगभग 28.78% से जो है कंपनी के शेयर प्राइस में अपग्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो लगभग 319 रुपए से जो है कंपनी का शेयर प्राइस बाजार में बढ़ता हुआ देखा जा सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो आप इस कंपनी को अपनी वॉचेस में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अपग्रेडेशन की जो परसेंटेज है वो काफी अच्छी है। तो कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम पर, फाइनेंशियल्स को एंड मार्केट कंडीशन वगैरह को देखते हुए पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज जो भी मार्केट में कंपनी के रिगार्डिंग आती है उसको ध्यान रखकर कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ओएनजीसी कंपनी। इस कंपनी का अभी फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 301.6 रुपीज का। मोमेंटम की बात करें तो 4.45 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस बाजार में बढ़ता हुआ दिखा है, यानी कि लगभग 1.50% से जो है कंपनी के शेयर प्राइस में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। ब्रोकर जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, उसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो कंपनी का टारगेट प्राइस एस्टिमेट
किया जा रहा है वो किया जा रहा है 306.43 रुपीज का, यानी लगभग 1.57% से जो है कंपनी के शेयर प्राइस में अपग्रेडेशन एक्सपेक्ट की जा रही है, यानी 5 रुपए से कंपनी का शेयर प्राइस बाजार में बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो अपग्रेडेशन की परसेंटेज इतनी हाई नहीं है, तो आप इस कंपनी को भी अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। कंपनी के शेयर प्राइस, फाइनेंशियल, मार्केट कंडीशन और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज जो भी मार्केट में आती है कंपनी के रिगार्डिंग, उस पर ध्यान रखकर डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हिंदुस्तान जिंक कंपनी। इस कंपनी का जो अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 669.85 रुपीज का। मोमेंटम की बात करें तो 2.75 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस बाजार में बढ़ता हुआ दिखा है, यानी लगभग 0.41% से जो है कंपनी के शेयर प्राइस में अभी अपग्रेडेशन देखने को मिल रही है, यानी परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। एंड जो ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल, उसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो कंपनी का टारगेट प्राइस एस्टिमेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 652.13 रुपीज का, यानी कि लगभग 2.79% से जो है कंपनी के शेयर प्राइस में डाउनग्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी कि 17 रुपए से कंपनी का शेयर प्राइस बाजार में गिरता हुआ देखा जा सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो आप इस कंपनी को भी अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर शेयर प्राइस के मोमेंटम, फाइनेंशियल्स वगैरह, मार्केट सिचुएशन को देखते हुए, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज को देखते हुए कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये जो है एस्टिमेशन है, एक्सपेक्टेशन है, जो मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे जाके चेंज हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की 7 कंपनियां जिसके बारे में हमने डिटेल कवर की है। अभी और भी कंपनियां हैं जो बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड लेके आने वाली है। एंड अभी जून में फिलहाल काफी सारी कंपनियां के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट लेके आने वाली है। तो उन कंपनियों की हम जल्दी वीडियोस लेकर आएंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप इसी तरह से हर कंपनी से एडवांस में अपडेटेड रह सके। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं।